नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के एक नए निर्देश के बारे में। ये कर्ज लेने वालों के लिए काफी जरूरी है। बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से फ्लोटिंग रेट वाले जो लोन्स होते हैं उन पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। ये जानकारी आरबीआई के 3 जुलाई के एक सर्कुलर से आई है। सुनने में तो ये कर्जदारों के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ी राहत है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक अहम बदलाव है। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। ये असल में ना कर्जदारों को ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा आज़ादी लेने की एक कोशिश है। और साथ ही बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा और निष्पक्ष मतलब फेयर बनाने का प्रयास भी है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का ये जो कदम है, इसका कर्जदारों और लोन देने वाली संस्थाओं मतलब पूरे लोन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, आखिर बदला क्या है? एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है? हाँ, तभी सबसे बड़ा बदलाव यही है कि 1 जनवरी 2026 के बाद अगर किसी का फ्लोटिंग ब्याज दर पर लोन चल रहा है तो वो उसे समय से पहले अगर चुकाना चाहें, चाहे पूरा लोन बंद करें या फिर उसका कुछ हिस्सा चुकाएं, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अच्छा। और ये नियम लागू होगा इंडिविजुअल बोरोवर्स पर, मतलब हम आप जैसे लोग जो घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए लोन लेते हैं, यानी नॉन बिजनेस लोन। हाँ, गैर व्यावसायिक लोन। और साथ ही जो छोटे कारोबारी हैं मतलब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी एमएसईज, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। और ये नियम किन किन संस्थाओं पर लागू होगा? क्या सारे बैंक, सारी फाइनेंस कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी? हाँ, लगभग सभी। इसमें आपके कमर्शियल बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ गई, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी शामिल है। ओके। हाँ, बस एक छोटी सी बात है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज हैं और कुछ खास तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके लिए ये नियम 50 लाख तक के लोन पर लागू होगा। 50 लाख, ठीक है। और एक और जरूरी बात, कई बार लोग कहीं और से लोन लेकर पुराना लोन चुकाते हैं, है ना? हाँ, बैलेंस ट्रांसफर जैसे कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा भी करता है तब भी ये नियम लागू रहेगा, मतलब बैंक पेनल्टी नहीं ले सकता। ये तो काफी क्लियर है कि फोकस कर्जदारों पर है। लेकिन आरबीआई ने ये कदम उठाया क्यों? मतलब इसके पीछे क्या सोच थी? अचानक से ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आरबीआई के शायद 3 मुख्य मकसद लगते हैं। पहला, कर्जदारों को ज्यादा आजादी देना। आजादी किस तरह की? मतलब ये कि वो अपना लोन कब और कैसे चुकाना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें बिना किसी पेनल्टी के डर के। दूसरा, लोन देने के प्रोसेस में ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना। और तीसरा, जो बहुत अहम है, लोन मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना। कंपटीशन? वो कैसे? ऐसे कि आरबीआई ने शायद ये देखा कि कई बैंक या एनबीएफसीज ना कुछ ऐसे शर्तें लगा देते थे जिससे ग्राहक एक तरह से फंस जाता था। अगर उसे कहीं और अच्छी सस्ती डील मिल भी रही हो तो वो पेनल्टी के डर से अपना लोन स्विच नहीं कर पाता था। तो ये कदम उन रुकावटों को हटाने जैसा है। समझ गया। तो अगर मैं एक आम कर्जदार हूं तो मेरे लिए इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा इससे? सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा लचीलेपन में, फ्लेक्सिबिलिटी में। मान लीजिए आपको कहीं और कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। बिल्कुल। तो अब आप बिना किसी पेनल्टी के डर के अपना मौजूदा फ्लोटिंग रेट लोन बंद करके दूसरे बैंक में जा सकते हैं। अच्छा। या फिर मान लीजिए आपके पास कहीं से अचानक कुछ पैसा आ गया तो आप अपना लोन जल्दी चुकाकर ब्याज बचा सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और आरबीआई ने ये भी साफ कहा है कि लोन के जो कागजात होते हैं, खासकर जो की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस होता है, हाँ, केएफएस, उसमें प्री पेमेंट से जुड़ी सारी शर्तें बिल्कुल साफ साफ लिखनी होंगी। और अगर कोई बैंक या एनबीएफसी ये जानकारी छुपाता है या साफ नहीं बताता है तो फिर वो प्रीपेमेंट चार्ज ले ही नहीं सकता। अरे वाह, ये केएफएस वाली बात तो बहुत जरूरी है। मतलब पारदर्शिता पर पूरा जोर है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम पूरी इंडस्ट्री और कर्जदारों पर इसके असर की बात करें तो कुल मिलाकर क्या लगता है आपको? बैंक बाजार के आदिल शेट्टी ने तो इसे ऐतिहासिक कहा। हाँ, वो सही कह रहे हैं। कर्जदारों के लिए तो ये वाकई एक बड़ी जीत है। पैसे की बचत भी होगी और फैसला लेने की आजादी भी मिलेगी। और बैंकों पर क्या असर होगा? बैंकों और एनबीएफसीज पर अब प्रेशर बढ़ेगा।
उन्हें अब सिर्फ ब्याज दरों पर ही नहीं बल्कि बेहतर सर्विस और अच्छी शर्तों पर भी मुकाबला करना होगा सकता है, क्योंकि उनको अपने फाइनेंस संभालने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो हाँ, आदिल शेट्टी का कहना सही है, ये पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहक के अधिकारों को मजबूत करने वाला कदम है। ये सब तो हुई फ्लोटिंग रेट की बात। फिक्स्ड रेट वाले लोन का क्या होगा? क्या उन पर भी पेनल्टी हट गई है? नहीं, फिक्स्ड रेट लोन पर बैंक अभी भी प्रीपेमेंट शुल्क ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन आरबीआई ने ये साफ किया है कि ये शुल्क वाजिब होनी चाहिए, मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, और लोन लेते समय ही ग्राहक को एकदम स्पष्ट रूप से बताए जानी चाहिए, कोई छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट? हाँ, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट जैसी जो सुविधाएं होती हैं, अगर ग्राहक तय समय पर नोटिस देकर उसे आगे रिन्यू नहीं कराता तो उस पर भी कोई फोरक्लोजर चार्ज या प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, ठीक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? अगर कोई हमें सुन रहा है तो उसे अब क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपना लोन एग्रीमेंट चेक करें कि आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है या फिक्स्ड पर। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, लोन के कागजात, खासकर वो केएफएस, उसको ध्यान से पढ़ें, देखें कि प्रीपेमेंट की शर्तें क्या लिखी हैं। तीसरा, अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आप 1 जनवरी 2026 के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो बिना पेनल्टी के इसे जल्दी चुकाने या बैंक बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं। राइट। और चौथा, ये भी देखें कि आपका बैंक या एनबीएफसी अपनी पॉलिसीज को आरबीआई के इन नए नियमों के हिसाब से अपडेट कर रहा है या नहीं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरबीआई का ये जो निर्देश है, ये कर्जदारों को ज्यादा ताकत, ज्यादा पारदर्शिता देने की दिशा में एक बड़ा और काफी पॉजिटिव कदम है। निश्चित रूप से। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या सवाल? कि क्या सिर्फ पैसों की बचत से आगे बढ़कर ये जो बढ़ी हुई सुविधा और पारदर्शिता है, ये लंबे समय में कर्जदारों और बैंकों के बीच के रिश्ते को भी बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या बैंक अब ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए लोन के अलावा कुछ और नई तरह की सेवाएं या सुविधाएं लाने की सोचेंगे? शायद कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। खैर, आज सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा।